नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इस वीडियो में प्रश्न आपको 200 है और 200 प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न को लाए हैं। और हमेशा प्रश्न दोस्तों हिंदी में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इसमें से आपको एकदम 99% प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अमरकांत का। अगला प्रश्न देखिए, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लेखक का साला। अगला प्रश्न देखिए, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, उच्च गांव सनी। उच्च गांव सनी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है कि पंडित पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो यह थे लखनऊ घराने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भौतिकवाद का अर्थ भाव्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नागरी लिपि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज एक कथक नृतक थे, यानी कि कथक डांसर थे। तो डांसर नहीं दिया है इस ऑप्शन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिरजू महाराज एक कथक नृत्य थे, डांसर थे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओ निश्चय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वास्तविक शब्द का प्रत्यात है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रुचि शब्द का विशेषण है? रुचि शब्द का विशेषण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, रुचि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, महाशय। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सृजन सागर किनकी रचना है? सृजना सागर किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सृजना सागर किनकी रचना है? तो धनानंद की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अति सुधोषण को मारा है छंद की रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भी धनानंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि प्रेमधन किस युग के मुख्य कवि थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी कविता संकलित है? स्वदेशी कविता संकलित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खेत शब्द है? खेत शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तामोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह अपादान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गो जो बोल रहे हैं, यह कहां से ध्वनि आ रहा है? यानी कि गो जो है, गो का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंठ। आप गो बोलिएगा तो कंठ से आवाज आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो पोते के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बढ़ा बाढ़ एवं सूखा
से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास की कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, उड़ीसा को। अगला प्रश्न देखिए, पहला दिन पति को क्या था? तो इस पहला दिन पति को क्या था? तो बुखार था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास की कहानी में स्कूल कहाँ है? तो यह था पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 60 रुपया। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने या महीने में खर्च देने का निर्णय लिया था? 60 रुपये का। अगला प्रश्न देखिए, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका कि सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सरल वाक्य। अगला प्रश्न देखिए, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह में संकलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका द कृच्छ तृष्णा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो यह है सुमित्रा, सच्चिदानंद वात्सन अज्ञात के। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सक अज्ञान के थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुहावनी उठी, मिट्टी सोना का ताज पहन ढलती, किस कविता की पंक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो यह हो जाएगा रसल। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनाधिकार। अगला प्रश्न है, आमरण शब्द में उपसर्ग है। आमरण शब्द में उपसर्ग है तो आ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, मानव मुक्ति को प्रोद्धान किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मिस्टर सिंह का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मिस्टर सिंह का। प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है, वृंदावन विद्या का संबंध किससे था? वृंदावन विद्या का संबंध किससे था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मानव विज्ञान से। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौर देश के पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सूर्य नामक पुस्तक की रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक की रचना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुनकर मूले। अगला प्रश्न है, नेवरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए, देवनागरी लिपि में। अगले प्रश्न की ओर। दिनकर जी कवि के साथ साथ, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपन्यासकार भी थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश आप सभी भी जानते हैं, जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राइफल की तरह थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। कावित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटती? तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका। इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों कि आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा महीना माँ के लिए अध्यादेव का बना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बैसाख। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा महीना माँ के लिए आराध्यादेव बना गया था? तो बैसाख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है,
किस पर लेटी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खटिया पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है धरती कब तक घूमी घूमी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत अनंत नहीं है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अंत नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सीता को। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? तो सीता को 3 लड़के थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा कल्टवेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। भो का उच्चारण स्थान कहाँ है? भो बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं आप? होठ से, यानी कि ओठ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गरीबी। अगला प्रश्न देखिए विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या है? कहानी है। विष के दांत शीर्षक पाठक की विधा क्या है? कहानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो यह मिला था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगले प्रश्न की ओर। पुराणों का मोह सब समय वंशीय ही नहीं होता, यह पंक्ति शीर्षक पाठ से की गई है। प्रश्न है कि पुराणों का मोह सब समय वंशनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से ली गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। मछली किस प्रकार की कहानी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। मेरा धर्म कैथक का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठक की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नौबत खान इबादत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। लेखक अभिनव क्या साथ लेकर आए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप। बी नंबर सही है। अगले प्रश्न की ओर। किस बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती? प्रश्न है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गुरु ज्ञान के बिना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रस खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। धनानंद किस भाषा के कवि थे? तो यह थे ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो दुर्ग प्लस गंध। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी बिल्कुल सही है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर। ध्रो का उच्चारण स्थान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुर्दा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मुर्दा। अगले प्रश्न की ओर। लोहा शब्द है? तो लोहा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। कलम शब्द संज्ञा है? कलम शब्द संज्ञा है, तो यह है जातिवाचक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोक पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा काम न जानना और बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। गुण शब्द का विलोम होगा? गुण शब्द का विलोम होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक शब्द का समास है? प्रत्येक शब्द का समास है, तो अभ्युप हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवयव। अगले प्रश्न की ओर। राम खाता होगा कौन सा काल है? राम खाता होगा कौन सा काल होगा? तो ये संघात काल वर्तमान हो जाएगा, संधिहात वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समूहवाचक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। आग शब्द है? आग शब्द है, तो क्या हो जाएगा इसका? तत्वभाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में शुद्ध शब्द है? निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इनमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हिंदू। अगले प्रश्न की ओर। विवाह शब्द है? विवाह शब्द है, तो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, देखिए दोस्तों तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तब फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आप बीच बीच में कहे थोड़ा जरा सा दिक्कत हुआ है जो कि दिखाई नहीं देता है, इसलिए प्रश्न आपका 74 नंबर कि लंबोदर शब्द समास है। लंबोदर शब्द समास है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका लंबोदर शब्द समास है बहुग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, महिला का पर्यायवाची, महिला का पर्यायवाची शब्द है, तो यह हो जाएगा नारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, एरी शब्द का विलोम है, एरी शब्द का विलोम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चोटी। याद रखिएगा चोटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब आते हैं प्रश्न है, लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द है स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। प्रश्न है, श्रीमान्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, श्रीमान्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ये हो जाएगा श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, तो इसका हो जाएगा प्रमाणिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मनुभक्ति की पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अज्ञात शब्द कौन सा समास है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, इस प्रश्न का दोस्तों आप सभी कमेंट करिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेखक की पत्नी थी, लेखक की पत्नी थी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आशीर्वाद किस कवि की रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं, तो और मराठी भाषा में लिखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्ति कवि थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रस खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रस खान का रचना काल था, रस खान का रचना काल था, तो यह था हुमायूं के शासनकाल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसे चिंता में जो विभिन्न तरंग होती है, यह किससे लिया गया है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका अनामिक ने। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनामिक। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है, तो प्रश्नवाचक होगा। तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, चोर शब्द का विलोम है, चोर शब्द का विलोम हो जाएगा साधु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रधानमंत्री किस संबंध का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंधन का। अगले प्रश्न की ओर। संगम शब्द का संधि विच्छेद है, संगम शब्द का संधि विच्छेद है, तो सम जोड़ गम। अगले प्रश्न की ओर। निम्न शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आपका वैद्य। अगले प्रश्न की ओर। मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अबलूर के पास, अबलूर के पास किसी गांव की। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो मगम्मा किस भाषा की कहानी है, मगम्मा है कन्नड़ भाषा की कहानी, लेकिन आप सभी हिंदी में पढ़े हैं क्योंकि हिंदी में से ट्रांसलेट किया गया था, कन्नड़ भाषा की कहानी था, इसे कन्नड़ भाषा में लिखा गया था मगम्मा को। लेकिन तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो सावरदाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मदन के लिए क्या
खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। मार खाना मदन के लिए मामूली बात थी। अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? दोस्तों थोड़ा पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ सहित की कौन विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, निबंध। अगले प्रश्न की ओर, ला त्रुजा क्या था? ला शत्रुजा क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ईसाई मठ। ला शत्रुजा क्या था? ईसाई मठ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? प्रश्न है मछली, देखिए दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा, हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तक थे? गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिख धर्म के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, रास खान की कृति है, रास खान की कृति है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दोहा कोश। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है धनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उसका हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, अनुमिति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमिति शब्द का पर्यायवाची इनमें कौन है? तो सहमिति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा शब्द का विलोम यानी कि उल्टा, तो विनाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 के दांत। नील बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी कौन सा है? 20 के दांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1823 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर शायद दोस्तों बी हो सकता है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वह है 1746 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका आनम दास का पोत उपन्यास किस लेखक की कृति है? आनम दास का पोत उपन्यास लेखक की कृति है, तो 17 है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न है वास्तविक शब्द में पर्याप्त है, वास्तविक शब्द में पर्याप्त है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाखून को, नाखून को। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है नि उपसर्ग के योग से बना शब्द, नि उपसर्ग के योग से बना शब्द, तो 20 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निशुल्क। अगले प्रश्न की ओर, अकेला दम, अकेला दम मुहावरे का अर्थ है, तो यह हो जाएगा चाल चलन। अगले प्रश्न की ओर, देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालय शब्द कौन सा समास हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तत्व पुरुष। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है मोर शब्द है, मोर शब्द है, तो यह भी हो जाएगा आपका तत्वभाव, ये बी नंबर ऑप्शन होगा तत्वभाव। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अधि, अधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अधि। अगले प्रश्न, तूफान शब्द संज्ञा है, तूफान संग, तो तूफान शब्द जो है कि ये नाम आ जाता है, इसलिए ये जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि तूफान अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग देश में। अगले प्रश्न की ओर, अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 26 नंबर का हो जाएगा
अबला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है तो वह हो जाएगा मन जोर हर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की प्रश्न नंबर, संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 3 भेद है संधि के। प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी न होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि मुक्तचंद्र शब्द कौन सा समास है, मुक्तचंद्र शब्द कौन सा समास है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कर्मधारय। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुणकार मूलो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुणकार मूलो। अगले प्रश्न की ओर, हिंदी तथा इसकी विविधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, हिंदी तथा इसकी विविधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, आगे नाथ न पीछे पगा, इस दोस्तों हो चुका है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बलिया से। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो बलिया से की थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था, बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल से आया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बहादुर कहाँ से भागकर आया था, नेपाल से। अगला प्रश्न देखिए, इज्जत शब्द कौन लिंग है, इज्जत शब्द कौन लिंग है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, तो का उच्चारण स्थान है, तो कहाँ से आवाज आता है, तो ये आता है दांत से, दंत से। जब तो बोलिएगा तो जी कहाँ से आता है, दांत में, तो दंत से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी से किशोर कौन था, बहादुर शीर्षक कहानी से किशोर कौन था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेखक का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन है तो निबंध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि जीत जीत में निखारता हूँ पाठक के लेखक कौन है, जीत जीत में निखारता हूँ पाठक के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पंडित बिरजू, पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, व्यंजन के कितने प्रकार है, व्यंजन के कितने प्रकार है, तो व्यंजन जो है कि 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न है, अंतपुरम का संधि विच्छेद है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अनंत अंत प्लस पुर, अनंतपुर, यानी दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द है तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूर्य। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, सुरेश कौन सा संज्ञा है, सुरेश कौन सा संज्ञा है, तो सुरेश नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, सभा शब्द का लिंग है, सभा शब्द का लिंग है तो सभा जो होता है दोस्तों वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए, तो इस प्रश्न का भी आपका उत्तर हो जाएगा, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका निश्चयवाचक संख्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, मोहन आय किस काल का उदाहरण है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है, प्रश्न है दोस्तों कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है, आया, तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, मोहन आया सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, भाई बहन कौन सा
समास है? तो भाई बहन समास है, द्विक समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है धन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, धन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संपत्ति। अगले प्रश्न की ओर विधवा शब्द का विलोम है, विधवा शब्द का विलोम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साधुबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुकृत कहानी है? तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है वह कन्नड़ भाषा में है, जो कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर डहते विश्वास कहानी के संपादक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो यह है ईश्वर पेटलिकर का। अगला प्रश्न है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? यह कहा था आपका डॉक्टर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किस किस पत्र लिखकर बुलाया? मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बड़े बेटे को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अमृता था, आयुच्यता था। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है स्वच्छ सेवा दल का गठन किसने किया था? स्वच्छ सेवा दल का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा सरपंच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लक्ष्मण कहाँ की नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में करता था। अगला प्रश्न है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू कुमसुम। अगले प्रश्न की ओर कुमसुम नाम था उसका, सॉरी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर किस दिन सीता को लगा कि ल्यासी बिल्कुल लिपकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दुर्गा पूजा वाले दिन। प्रश्न है वेगम शब्द समास है, वेगम शब्द समास है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि में मलिन किसे कहा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राधा कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो गुरु नानक जो थे राम भक्त के मार्ग के कवि थे। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वेरिए किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धनानंद ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न क्या है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी नंबर हो जाएगा धनानंद का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है सुमित्रानंद पंथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उदासी मिट्टी की मूर्ति है, उदासी मिट्टी की मूर्ति है। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रेम घना का। अगला प्रश्न है कि स्नेह को मार्गा रेखित शब्द कारक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, व्यय जोड़ याम। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नरकीय। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लोचन। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है बंधन शब्द का विलोम होगा, बंधन शब्द का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा मुक्त। बंधन मतलब बांधा और मुक्त मतलब आजाद कर देना। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है अमीरुद्दीन नामक किसका था? अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान का। अगले प्रश्न की ओर महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ना खाने वाले के लिए एक शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो यह मिला था 27 की उम्र में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है छात्र शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्रा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुलोचनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है मैदूरे को यूनानियों लोगों ने क्या कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा क्या सही होगा। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, निम्न में शुद्ध वाक्य जो है कि हम अवश्य ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है झूला शब्द में प्रत्यक्त है? तो झूला आ लास्ट में आ जाता है, ये बिल्कुल बी नंबर सही है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो बुद्धिमती होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है पंचम शब्द का संधि विच्छेद है? पंचम शब्द का संधि विच्छेद है तो प्रम जोड़ चम पंचम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है? दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है ये अनूब 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 तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुभहीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, निम्न कौन शब्द सर्वनाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है चार गज मालामाल विशेषण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि पिकासो का विख्यात कृति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इमाल्डो जेल द अल्विनिया। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जो है कि बाबूजी से। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बाबूजी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विदेशी विद्या। अगले प्रश्न की ओर, सफल आज उसका तम यम पील अहिंसा स्तर सुबोध प्रस्तुत पंक्ति किससे ली गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत माता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाल मनोविज्ञान। अगले प्रश्न की ओर, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसकी प्रतीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौदहवां प्रश्न है हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आलस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न अगला है दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डर से। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है किस खेल के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका कि कौन हल्ला कर बढ़ा से सबको सचेत कर रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गुणी निधि अच्युत। अगले प्रश्न की ओर, मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्यों मानती थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि एस रंगाराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, नो का उच्चारण कहाँ होता है? तो नो का उच्चारण होता है मुर्दा में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज थोड़ा पीडीएफ अच्छे से नहीं बन पाए थे, जो कि हम अच्छे से शुद्ध नहीं पढ़ पाए एकाध क्वेश्चन, तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। और लेकिन सभी प्रश्न बिल्कुल सही है। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।